आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस लगभग एक मंथ पहले कूली के मेकर्स ने ऑफिशियली वॉर 2 के साथ क्लैश अनाउंस किया। अब जब से क्लैश अनाउंस किया ना, तब से हम यही मानते हैं कि यार वॉर 2 जो है वो आगे निकल जाएगी, वॉर 2 बहुत बड़ी टक्कर देगी, कूली के मेकर्स बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बट गाइस अब आई है एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट जिसने आप समझो कि सारी की सारी गेम ही पलट दी है। मतलब कि इस अपडेट की वजह से वॉर 2 को बहुत नुकसान होने वाला है। नुकसान होने क्या वाला है, नुकसान हो चुका है मेरा भाई। अब क्या अपडेट है, क्या हुआ, मैं आपको सब बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। देखो गाइस, हम क्या मान के चल रहे हैं कि वॉर 2 मूवी डे 1 पे वो ओपनिंग लेने वाली है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। जैसा कि गाइस देखो, मैं तो क्लियर मान रहा हूं कि यार अगर वॉर 2 बहुत अच्छी बनकर आती है, बहुत अच्छी, तो डे 1 हिंदी लैंग्वेज में मिनिमम 70 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। ये याद रखना, डे 1 70 करोड़ की नेट कलेक्शन होगी। फिर तेलुगु वर्जन भी है। तो भाई देखो, मोटा मोटा अगर मैं सोचूं ना, तो वर्ल्ड वाइड भाई मिनिमम 250 करोड़ कहीं भी नहीं गया अगर वॉर 2 बहुत अच्छे तरीके की बन के निकलती है। बट नाउ अब ऐसा लगता है कि 250 करोड़ या डे 1 पे 70 करोड़ की नेट कलेक्शन थोड़ी सी पॉसिबल नहीं लग रही। अब रीजन देखो, आप सबको पता होना चाहिए कि जो तमिल मूवीज है, कूली तमिल फिल्म है, जो तमिल मूवीज है उनका पैन इंडिया लेवल पे मूवी को रिलीज करना थोड़ा सा चेंज रहता है बाकी साउथ इंडियन मूवी से। यानी कि जैसी हिंदी में मूवीज रिलीज होती हैं, वैसी तेलुगु होती हैं, वैसी कन्नड़ा होती है, वैसी मलयालम। लेकिन जो तमिल इंडस्ट्री है ना, इसका पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। जैसे जब तमिल मूवी थिएटर्स में आती है ना, तो उसकी 8 वीक्स की विंडो नहीं होती। यानी कि तमिल मूवी मेकर्स 8 वीक्स की विंडो नहीं रखते। अगर मूवी चल जाए तो वो 8 वीक्स तक चलती रहती है, लेकिन अगर मूवी ना चले तो भाई साहब 1 महीने बाद ही या 3 वीक्स बाद ही वो ओटीटी पर आ जाती है। जबकि हिंदी सर्किट में क्या है कि अगर मूवी भाई साहब 8 वीक्स कंप्लीट करेगी तो ओटीटी पर आएगी, चले या ना चले वो साइड पे ना। अब देख लो भाई, सब सिकंदर नहीं चली लेकिन ओटीटी पर अभी तक नहीं आई। अब इसका सीन क्या होता था कि जब तमिल इंडस्ट्री कोई पैन इंडिया मूवी रिलीज करती थी, जैसे बेस्ट एग्जांपल अभी रेट्रो रिलीज हुई है। रेट्रो हिंदी में भी पैन इंडिया में रिलीज हुई है, लेकिन हिंदी के अंदर नेशनल चेन्स में एक स्क्रीन भी नहीं मिली, क्योंकि जो नेशनल चेन्स है पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस, इनका रूल है कि अगर कोई मूवी पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में लगनी है तो वो फिर 8 वीक्स तक लगेगी। यानी कि 8 वीक्स के बाद ही वो ओटीटी पर आ सकती है, पहले नहीं। अब तमिल इंडस्ट्री वो तो भाई साहब ऐसा करते नहीं थे, लेकिन कल भाई साहब जो कूली के मेकर्स हैं उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो भाई साहब 8th वीक तक की प्रॉपर विंडो रखेंगे हिंदी सर्किट के अंदर। यानी कि हिंदी लैंग्वेज में वो भाई साहब कूली मूवी को 8 वीक्स का रन देंगे, चाहे हिंदी में वो चले या ना चले। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो नेशनल चेन्स है पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस, अब वो भी स्क्रीन्स देंगे कूली मूवी को। तो आप इतना मान लो कि भले ही वॉर 2 के साथ क्लैश है, लेकिन उसके बाद भी कूली एक ऐसे नंबर ऑफ अमाउंट में रिलीज की जाएगी इन भाई साहब हिंदी बेल्ट के बहुत सी तमिल मूवी सोलो में भी इतनी शोज नहीं ले पाती। और ऊपर से आमिर खान का कैमियो भी है। आमिर खान के कैमियो से याद आया कि जो डायरेक्टर लोकेश कनगराज हैं वो अपनी इस प्रोडक्ट यानी कि कूली को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जिस वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। देखो, देखा जाए ना तो इस स्टेप में मेकर्स को नुकसान होता है अगर मूवी ना चले। यानी कि तमिल इंडस्ट्री का क्या था कि भाई वो देखते थे कि मूवी थिएटर में नहीं चली तो वो 8 वीक्स बिफोर ही नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम वीडियो पे मूवी को रिलीज कर देते थे, जिस वजह से अमेज़न प्राइम या कोई और ओटीटी प्लेटफॉर्म भाई साहब मूवी मेकर्स को ज्यादा पेमेंट देता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अभी गुड बैड अगली करके मूवी आई है अजीत कुमार की। अब अर्ली रिलीज की है उन्होंने नेटफ्लिक्स पे, जिसका 20 to 30 करोड़ एक्स्ट्रा मिला है भाई साहब मेकर्स को। कुछ ऐसी न्यूज है। तो यहां पर भाई साहब अगर 8 वीक की विंडो ना हो, मूवी
मूवी ना चल जाए वो तो फिर अलग बात होती है, लेकिन अगर मूवी ना चले और जल्दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ जाए तो भाई साहब ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा पे करते हैं। तमिल इंडस्ट्री इसी वजह से ये 8 वीक्स की विंडो देखते हैं। लेकिन लोकेश कनगराज को लगता है कि उनकी जो मूवी है वो इतनी अच्छी तरीके से बनी है कि भाई साहब वो हिंदी में 8 वीक तक सर्वाइव करेगी। अब आपका सवाल होगा कि यार फिर वॉर 2 को क्या क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक जिस बॉलीवुड मूवी ने भाई साहब नेशनल चेन्स में सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए वो है जवान। नंबर 1 पर ओवरऑल बाहुबली 2 आती है, लेकिन मैं बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहा हूं। अब गाइस जब जवान आई थी तो क्या कोई आसपास मूवी थी? नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसी जवान की हाइप थी ना वैसी हाइप वॉर 2 की होगी। मतलब कि नेशनल चेन्स में तबाही फेर के रख दी। लेकिन अब नेशनल चेन्स में आपको पता है कि कूली भी रिलीज होगी तो उसको भी शोज मिलेंगे। तो भाई साहब यहां पर अब वॉर 2 जवान का रिकॉर्ड नहीं बीट कर सकती। जवान ने आई थिंक सो 5,57,000 टिकट से सोल्ड आउट किए थे, कुछ इसी तरह से। नंबर 2 पर पठान आती है। तो मैं गाइज इतना जरूर बोलूंगा कि भाई साहब मुझे इस रिकॉर्ड के टूटने का बड़ा वेट था और मुझे लगता था कि वॉर 2 भाई साहब जवान का ये रिकॉर्ड बीट कर देगी, लेकिन अब नहीं लगता। बाकी अगर कूली बहुत अच्छी बन के निकलती है, आमिर खान को एक वेल तरीके से प्रेजेंट किया गया, यानी कि हिंदी रिव्यूज भी अच्छे से अच्छे आए, तो जस्ट इमेजिन कि ये वॉर 2 की बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा इफेक्ट छोड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं लोकेश कनगराज के अच्छे खासे फैन हिंदी सर्किट में है, ये याद रखो। ऊपर से रजनीकांत सर की भी फैंस हैं, ऊपर से आमिर खान का भी कैमियो है, तो ये थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इफेक्ट करेगी, ऐसा मेरा मानना है, जो कि नहीं होना चाहिए था। देखो गाइस मैं इतना जरूर बोलूंगा, मेकर्स को चाहिए कि रिलीज डेट में थोड़ी सी चेंजिंग्स कर ले। यानी कि अगर किसी मूवी ने 14 अगस्त को आना है तो भाई साहब 15 अगस्त को ले जाए या फिर 13 को ले आए, यानी कि एक दिन में दोनों ना आए। अगर दोनों ने बड़ी ओपनिंग लेनी है, अगर एक ही दिन में दोनों आएंगे तो भाई साहब फिर जो कूली कमा सकती है वो नहीं कमाएगी, जो वॉर 2 डे 1 पे कर सकती है वो नहीं कर पाएगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Lovely. Ani, before I let you go, do you want to tell me something about your upcoming work? And then we'll wrap this up. Yeah, so I think this year we will have a film in Telugu, which is Vijay Deverakonda's film, first coming up, and then Coolie. Both are looking really good, whatever I saw. So I'm very happy. So fire emoji லாம் போடல, இதுலயே சொல்லிடுறேன். Both footage. Why வழியா fire விட்டாச்சு? Both கிட்டத்தட்ட விஜய் தேவரகொண்டா's film I saw ஒரு half an hour 40 minutes பார்த்தேன். Looking very nice. Coolie almost full படம் I've watched. Looking really ominous, சூப்பரா இருக்கு. So excited. It's a new shade. So those will be the next 2 releases. And I don't know about what comes exactly after. But I'm sure this year we'll have 2-3 films releasing. So this will be the immediate next. So actually it's a pretty chill year now. And our concert tour is coming to an end this year. So we'll take maybe a year's break from that. Yeah.